फिर अपन ने क्या किया, इसमें 25 ml के करीब छोड़ दिया। आप अंदर आ जाना, इधर इधर लिक्विड में तो ml है पाउडर। और यहाँ बीच में से फोटो अच्छा ये फोटो अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया, बायो राज का है ये जो बायो राज, इसमें हमने 300 ml बायो राज दे दिया। फिर ऐसे करके आप घंटा भर के लिए घंटा 2 घंटा छोड़ो। 2 घंटे छोड़ने के बाद फिर जब इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाता है तो वो पूरा इसके ऊपर छींटे लगा, जिससे अपन लगा सकते हैं छींटे लगाना। और छींटे लगा करके हाथ से सामान्य रूप से ऐसे आपको और मसल जाएगा। मसलने के बाद जैसे आपका कीड़ा सबका स्पर्श हो जाएगा। जो फूड अपन इसलिए लेते हैं कि ये तो बायोराज है, इसके अंदर जो कंटेंट है आपके इस जीरे के अंदर सहज रूप से मिल जाएगा। और स्पर्श होने के बाद आप इसको छाया में सुखा दें। सहज रूप से छाया में सूख गया है, अच्छे तरीके से सूख गया है। फिर उसको आप अपने और माउस के अंदर आप छींटे इनका, और जो उठाते हो वैसे आप मतलब बाव भी जो 2 दिन से और बाद में आप पड़ हो जाए। तो फिर आपका जीरा है यहाँ में जो उतरकारी समस्या है, बेल्ट नहीं होगी जो प्रॉब्लम है, तो वो आपने काफ़ी हद तक रोके, मतलब न के बराबर है। और बहुत अच्छा है साहब ये प्रयोग किया हुआ है। तो सहज रूप से देखो पूरे इसको कितने घंटे तक अपने को रखना है? सामान्य रूप से 2 से 4 घंटे रखेंगे तो ये क्या है, जो बैक्टीरिया है वो डेवलप हो जाएगा। और रात भर अगर रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रखोगे उतना आपके मात्रा लीजिए। 25 ग्राम हमने गुड़ लिया, 25 ग्राम, हाँ 25 ग्राम। और 300 ml अपन ने पानी ले लिया। फिर इसके अंदर अपन ने 300 ml इसका कल्टीवेशन कितने दिन बाद होता है? कल्टीवेशन कल्टीवेशन के लिए बीज तैयार करने में कल्टीवेशन कितने दिन में करना है? हाँ, आराम से 4 सेकंड के बाद बोने के बाद में सिंचाई कितने दिन में करें? सिंचाई आप जो करते हो सिंचाई से इसका कोई संबंध नहीं। जैसे 5-7 दिन हो जाए तो इसमें गुड़ है तो चीटें दे दी जाए इनको। नहीं, ऐसे कोई बड़ा काम कर चुका होता है। गुड़ हाँ इसमें क्या सामान्य रूप से आपने हाँ अनुमानित सब्सिडी है नहीं है? इसमें दवाई में सब्सिडी है किसानों को? दिवाली में और बताओ सब्सिडी साहब, माँ कार ले जाओ सब्सिडी है कि नहीं? वो तो अलग बात। करें इसमें भी करें। हाँ कोई नहीं, आप थोड़ा निवेदन मानो सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है ठीक है, सामान्य इसमें आपको कीटे लगाना है, बस इतना ही करना है। तो बैठा वो हागे नो भी नो बैराज करो नॉन और सही जाते में नॉर्मल दवा बीजी मिले हो थोड़ा सा जीरे में वो दवाई है, वो लग जाएगी। जीरे में थोड़ा लग जाना मैं तो हागे करो। आप ये जो छींटे मारने वाला तरीका है ना, एक और बताऊँ आपको, बाजार में वो आते हैं नाई, उसमें भर के वो फैला के वो बात बीज को किस में फैलाओगे, या तो कोई मैडिया हो या फिर कोई कपड़ा हो, अभी हम दिखा रहे हैं, फैला के उसके फुसफुस अभी वो सही से सरल रूप से मिल गया। इसको छाया के अंदर आप ऐसे अब सरल रूप से ये हो जाएगा छाया के अंदर। छाया में धूप में नहीं, फिर आप हवा देर बाद अपने को बुवाई करना है 2 से 4 घंटे
300 ग्राम बायो और 25 ग्राम कुंडला ये कितना किलो किलो के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिल जाएगा, थोड़ा पैकेट है भी। 1 किलो अपने पास नहीं है, 1 किलो में अपने गुड़ मिलाया है 25 ग्राम। 25 ग्राम 25 ग्राम। और ये जो बायोराज हमने मिलाया 25 ml, दोनों 25 ग्राम और 25 ml किलो, 300 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर पानी ये इसमें लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाकर अजमेरी का धन्यवाद करें। ये था अपने सीड ट्रीटमेंट का। ऐसे अपने पास एक और है, તીવડો મારવાની દવા वो तो ये है अपने पास में बायोराज का ये कार्बन है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अपने जमीन का जो जैविक कार्बन है, हमने डीएपी, यूरिया, थाइमोक्सान इत्यादि डाल करके इसका जमीन का इतना बंजर कर दिया है, वास्तव में जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन की क्षमता आज नहीं रही है। जब भारत के 1970 के दशक में भारत में क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, तो उस समय एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि भाई पूरे भारत के अंदर आपको एक बीघा के अंदर, मतलब 1 एकड़ के अंदर आप अगर 13 किलो यूरिया डालते हो तो जो उत्पादन हो सकता है सहज रूप से। लेकिन आज हमने क्या किया कि वो 13 किलो 1 एकड़ में यूरिया डालना भूल गए। आज हम 13 बैग डालना शुरू कर दिए, तो इसके कारण ये समस्याएं आई है। तो कैसे हमारे ज़मीन का जैविक कार्बन वापस हम करें, क्योंकि पहले हमारी 1970 के दशक में ज़मीन इतनी मजबूत थी कि 13 किलो यूरिया आप डालते थे, जो आपको प्रोडक्ट होता था वो आज 13 बैग में भी नहीं होता है। यानी कि आपने ज़मीन को पूरी तरह से बंजर कर दी। वापस हमें कैसे भारत को बचाना है, इस ज़मीन का जैविक कार्बन बचाना है, इसके लिए ये कार्बन का बैग आता है। इसके अंदर से 250 ml का ये बायोराज, ये सार है बायोराज का। उसमें क्या करना है कि इसको भी वही गुड़ की मात्रा जैसे हमने गीला पर ले ली, उसके अंदर हमने पूरा पानी से इसमें मिला लिया, फिर इसको छींटे दे दिए, अच्छे तरीके से इसमें मिला लिया। तो आप 1 बीघा में 1 बैग है वो डाल सकते हैं, 1 कट्टा, 1 बीघा में 1 कट्टा। और इनसे क्या होगा, आपके धीरे 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 जमीन की जो उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और आपका जैविक कार्बन है वो भी बढ़ेगा। वो कट्टा कितने में आती है? 1100 रुपये का 50 किलो पड़ता है ये। और अपने एक एफपीओ है आनंद ये आपके जो कृष्णाराम का जो पानी का प्लांट है, डीएपी चीज अलग है, ये आपने अगर एक बार ही डाल दिया है तो आपको 5-7 साल आपको डालने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक कार्बन आपने डाल दिया, यानी कि अपनी जमीन अच्छे तरीके से वो रिकवर होगी। तो ये 2 प्रकार का बायोराज करें। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब कुछ किसानों का ये क्वेश्चन था, ये मिलेगा कहाँ? तो अपनी आनंदित एफपीओ है, ये गोदा सर्कल से पास में ही, वहाँ पर आपको बायोराज ये भी मिल जाएगा, कार्बन का कट्टा भी मिल जाएगा। अब रही बात कि गोदा तक आना पड़ेगा, ट्रैक्टर लेके और जाना पड़ेगा। हाँ, अब एक हमारे किसान साथी ने कहा साहब इसमें कुछ सब्सिडी मिलेगी, तो जो भी किसान भागीरथ जी के एफपीओ से जाके लेता है, अपना नाम लिखा देना कि भाई हम बायोराज लेना चाह रहे हैं। लेकिन फिर मैं मेरे शब्दों को द्वारा स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, जो एकतारा और क्लोरो जो जहरीली दवाइयाँ नहीं नाकेगा उन्हीं को ही ये स्कीम का फायदा मिलेगा। नहीं तो पता लगा कि सुबह से शाम हो गई, भागीरथ जी देते देते परेशान हो गए और बाद में नाम लिखते लिखते परेशान हो गए। तो निवेदन ये है कि जो बात थोड़ी आता जोड़ी हमारी सुनेगा तो स्कीम का फायदा मिलेगा, और नहीं तो अपन जहर डाल रहे हैं तो कंटिन्यूस करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। कोई बोले कि साहब मैं कि बंद नहीं हो रहा तो फिर डालो, फिर उसमें अपन ज़्यादा बोलते ना, डिबेट नहीं करेंगे। आलपुरा गाँव में कम से कम 50 किसानों को मैंने डीएपी और यूरिया नहीं डालने दिया।
और उसी जगह मैंने ऑर्गेनिक जो डीएपी आता है, जो अपने काजरी में साइंटिस्ट हैं अपने अरुण शर्मा जी, साहब ने उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक खेती करो। मैंने कहा डीएपी का क्या मतलब? तो भोजन की व्यवस्था रेडी है, मैं निवेदन करूंगा बस। बाबूलाल जी सर मिक्सर होती है वो बता रहे ये वीडियो बना दिया है इसको। जैसे कि ये बायोराइस है, ट्राइकोडर्मा रेसी 3% WP स्ट्रेन एसोसिएशन है, और इसका जो यूसेज है यहाँ दिया आप देख सकते हो, है ना। सेफ्टी प्रिकॉशंस, स्टेज मेंटेन मैन्युफैक्चर बेस्ट है ये स्वीट ट्रीटमेंट के लिए। जीरे का भी हमने प्रायोगिक इसको प्रात्यक्षिक दिखा दिया, फिजिकल रिकमेंड करूँगा। थैंक यू। ये कार्बन है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, एनरिच्ड सीवीड एंड अमीनो एसिड है इसमें, आप देख सकते हो। और इसको भी फॉर ऑल क्रॉप्स ये है, और ये भी खंडेलवाल से